उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द ब्लैक एरोप्लेन। हेलो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। ये हैं क्वेश्चंस क्लास 10th की जो बुक है इंग्लिश की बुक, और इंग्लिश की जो फर्स्ट फ्लाइट की जो बुक है उसका जो प्रोज का जो सेक्शन है उसका एक इम्पोर्टेंट चैप्टर को लेकर आए जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। क्या है इस चैप्टर का नाम? टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है इस चैप्टर का नाम, ठीक है। और ये थर्ड चैप्टर है इस बुक का, और इस वीडियो में इस चैप्टर के शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को लेकर आए जो हमारे सभी बोर्ड पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी सभी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे कि यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए, एमपी बोर्ड एग्जाम के लिए, आरबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए, कुल मिलाकर ऑल बोर्ड्स एग्जाम के लिए ये है क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करना है, स्किप नहीं करना है, ठीक है। इस चैप्टर के इस वीडियो में क्वेश्चंस को तो करवाऊंगा, साथ में इनको जो मैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट भी करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। और इस चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है, यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई। एक छोटा सीगल पक्षी उड़ान भरने से डर रहा है। हाउ डज ई कॉन्कर हिज फेयर। वह अपने डर पर कैसे विजय प्राप्त करता है। यह क्वेश्चन और इसका आंसर हमें बताना, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका आंसर मैंने इस प्रकार से लिख रखा है जैसे कि द सीगल इज वेरी हैंग्री। सीगल पक्षी बहुत भूखा है। उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से ही थिंक्स इफ ही डज नॉट फ्लाई। वह सोचता है यदि उसने उड़ना नहीं सीखा, ही विल रिमेन हैंग्री। वह फिर से भूखा रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद सो ही कॉन्क्यूर्स हिज फेयर ऑफ फ्लाइंग। इसीलिए वह अपनी उड़ान के प्रति डर पर विजय हासिल कर लेता है। फाइनली ही इज एबल टू फ्लाई। और आखिरकार वह उड़ान भरने में सफल हो जाता है, ठीक है ना। तो यह है इस क्वेश्चन का आंसर जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इस क्वेश्चन का तो आंसर मैंने क्लियर कर दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। भोजन के दृश्य ने उसे पागल बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट है, What does this suggest? इससे क्या पता चलता है? What compelled the young seagull to finally fly? किस चीज ने छोटे सीगल को आखिरकार उड़ने पर बाध्य कर दिया, ठीक है। यह है क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम के पेपर में यह क्वेश्चन 100% देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। और इसका आंसर मैंने इस प्रकार से लिख रखा, द सीगल डिड नॉट वेंट टू फ्लाई। सीगल उड़ना नहीं चाहता था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, बट इन ऑर्डर टू गेट फूड। लेकिन भोजन प्राप्त करने के लिए ही हैड टू फ्लाई। उसे उड़ना पड़ा, ठीक है ना। ही वॉज वेरी हैंग्री। वह बहुत भूखा था। द साइट ऑफ फूड दैट मेड द सीगल रिस्क फ्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। भोजन के दृश्य ने सीगल को अपनी पहली उड़ान भरने का जोखिम उठाने के लिए बाध्य कर दिया, ठीक है ना। यह है इस क्वेश्चन का आंसर जो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द ब्लैक एरोप्लेन, जो इसका जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, उस चैप्टर से है, ठीक है ना। और यह क्वेश्चन भी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। द ब्लैक एरोप्लेन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है, आई विल टेक द रिस्क। मैं जोखिम उठाऊंगा। व्हाट इज द रिस्क? यह जोखिम क्या है? व्हाई डज द नरेटर टेक इट। वर्णन करता जोखिम क्यों उठाता है, यह क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे बोर्ड एग्जाम के पेपर में 100% देखने को मिल सकता है। और इसका आंसर मैंने इस प्रकार से लिख रखा, इजी तरीके से, आसान तरीके से। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है, द ऑथर वांटेड टू गेट होम टू बी प्रेजेंट एट द ब्रेकफास्ट टेबल। लेखक नाश्ते की मेज पर उपस्थित होने के लिए घर पहुंचना चाहता था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से है, ही वांटेड टू फ्लाई द
ओल्ड डाकोटा एरोप्लेन दो द स्टॉर्म क्लाउड। वह अपने पुराने डाकोटा जहाज को तूफानी बादलों के बीच से उड़ाना चाहता था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सो ही टुक द रिस्क ऑफ फ्लाइंग स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म क्लाउड। इसीलिए उसने जहाज को तूफानी बादलों के बीच से उड़ाने का जोखिम लेने का निर्णय लिया वर्णनकर्ता ने। ठीक है ना, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर मैंने क्लियर कर दिया इजी तरीके से, आसान तरीके से। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर टुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। इस क्वेश्चन का मतलब है नियंत्रण केंद्र में उपस्थित महिला ने वर्णनकर्ता की ओर हैरानी के साथ क्यों देखा। यह है क्वेश्चन है, और यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर इस प्रकार से है आफ्टर लैंडिंग, नीचे उतरने के बाद द नरेटर आस्क्ड अबाउट द मिस्ट्रीज एरोप्लेन दैट हैड गाइडेड हिम थ्रू द डार्क क्लाउड्स। यानी नीचे उतरने के बाद वर्णनकर्ता ने उस रहस्यमयी जहाज के बारे में पूछा जो कि काले बादलों में उसका मार्गदर्शन करके उसे बाहर लाया था। ठीक है, उसके बाद बट नो सच एरोप्लेन हैड बीन सीन ऑन द रेडार। लेकिन ऐसा कोई भी जहाज रडार पर नहीं देखा गया था। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से है द लेडी डिड नॉट केम इनटू कॉन्टैक्ट विथ दैट एरोप्लेन। वह महिला उस जहाज के संपर्क में नहीं आई थी। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से सो ही वॉज स्टार्टल्ड व्हेन द नरेटर आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट दैट एरोप्लेन। इसीलिए जब वर्णनकर्ता ने उसे जहाज के बारे में सवाल पूछा तो वह चौंक गई। इसीलिए जो उस महिला ने जो है वर्णनकर्ता की ओर हैरानी के साथ देखा था। ठीक है, अब यहाँ पर इस वीडियो में इसके शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो मैंने इजी तरीके से आसान तरीके से क्लियर कर दिए हैं। बट अगर आपने जो है फर्स्ट चैप्टर की वीडियो और सेकंड चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। साथ में ऑल नोटिफिकेशन वाली जो घंटी है उस घंटी को भी दबा देना है। इस वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।